सिलेंडर है और एक क्यूब है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड में नहीं है, एक्स में है अल्फा एक्स, और अल्फा की वैल्यू दिया है 100 न्यूटन बाई कूलाम मीटर, ठीक है। तो ई की वैल्यू एक्स में दिया है बेटा, देखो ये ई दिया है एक्स डायरेक्शन में 100 और कितना हो जाएगा, क्या दिया हुआ है एक्स, वो न्यूटन बाई कूलाम को मैंने लिख दिया ऐसे, ऐसे दिया हुआ है। और बाकी देखो ई वाई और ई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वाई और ई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक क्यूब रखा है इधर, देखो मान लो ये क्यूब है, मैं क्यूब बना रहा हूं ऐसे ऐसे आप क्यूब कैसे बनाओगे, देखो ऐसे ऐसे आप क्यूब बनाएंगे, ठीक है, ये बनाएंगे, ठीक है। और देखो ये डिस्टेंस सब ए है, इसकी जितनी साइड्स हैं ना सब ए है, बोलो साइड ए दिया हुआ है मतलब। और ये डिस्टेंस देखो इसकी जो ओरिजिन है ना वो यहां से आप मान के कर सकते हो, ठीक है, ये आप दिया हुआ है। और ये डिस्टेंस कितनी, जैसे ये वाई हुआ, ठीक है, और ये कितना हो गया, चलो मान लो ऐसे ही यहां से ये ऐसे इसी में कुछ रखा हुआ है एक्स है, ये डिस्टेंस यहां तक एक्स है, अरे ए है ऐसे एक साइड तक, ठीक है, कुछ भी ऐसे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फ्लक्स बताओ, जेड भी ऐसे दे दिया, इधर जेड भी दिया है, इससे कोई मतलब नहीं कैसे दिया है नहीं दिया, बस कुल मिला के सिंपली आप ये यहां रख के दिखावे यहां रख के दिखाओ, वो मतलब बस यही है कि एक क्यूब है जो ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है और क्यूब की सब साइड ए है बस। तो क्यूब में देखो फ्लक्स एक्स से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केवल ये दो सरफेस प्रभावित होंगे बस, और कोई नहीं होगा, एक ये होगा एक ये वाला होगा, मान लो सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2, बाकी और कोई भी प्रभावित नहीं होगा, बस सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 पर ही इफेक्ट होगा। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। लेकिन बस आपको ये करना है, जब लेना है करा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए पूरे क्यूब से, है ना, तो क्यूब में कितने सरफेस होते हैं 6, बाकी 4 से 0 हो जाएगा, क्यों, इससे 0 होगा, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे, इसका एरिया वेक्टर एक का इधर एक का अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के सब 90 डिग्री पर है। तो आपको बस यही कहना है, देखो नेट फ्लक्स पहले कहेंगे फॉर सरफेस ए, फॉर सरफेस ए 1 सरफेस 1, तो ई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लो, E1 कितना हो जाएगा बोलो, हाँ ये है 100x, अल्फा को 100 दिया उसने, x की डिस्टेंस यहां से कितनी होगी a, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी a, बोलो, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, और ये भी a है, तो E1 पहले लेते हैं तो कितना हो जाएगा। अब इस पे बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, इस वाले पे, ये नहीं बनाना है, बनाना आपको इधर ही है, इधर है एरिया वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो बताओ एरिया वेक्टर कितना, ए कितना होगा, ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या रखोगे, अरे ए यहां से ये हो गया, थीटा कितना होगा 180, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बोलो, अरे ऐसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो φ1 कितना हो जाएगा E1a और cos 180, तो φ1 कितना हो जाएगा बताओ 100a और इंटू a और cos 180 की वैल्यू -1, तो हो गया -100a स्क्वायर, आ गया बोलो, नहीं आया, नहीं a स्क्वायर है ये 100a क्यूब, क्यों, अच्छा कहेंगे फ्लक्स फॉर सरफेस 2 क्या हो जाएगा, देखो पहले E2 लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 100 और x की जगह पे क्या होगा
एक्स की जगह पे। क्यों सारा पेपर तुम्हारा भी था, बढ़िया हुआ। 100x, एक्स की जगह पर फिर क्या रखना बेटा भाई, यहां से इस सरफेस की दूरी कितनी होगी, तो E2 कितना हो जाएगा 200a। क्यों नहीं समझ पाए, एरिया वही रहेगा a²। अच्छा थीटा बताओ यहां क्या होगा, यहां पर थीटा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, थीटा क्या होगा, तो ये हाँ φ2। अब φ2 कितना हो जाएगा बताओ, E2a cos, तो φ2 इक्वल टू E2 माने 200a इंटू a², तो 200a क्यूब आया। इसलिए कहेंगे नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, हाँ क्यूब है ना वो, बोलो हाँ, तो होगा फाई बराबर ऐसे देखो, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस, सब लिखना पड़ेगा, φ4 प्लस φ6, बाकी चार तो जीरो हो जाएंगे हैं, तो फाई कितना हो जाएगा, φ1 कितना है -100a क्यूब, और ये प्लस 200a क्यूब, तो कितना आएगा आंसर तो फाई कितना आ जाएगा 100a क्यूब, बस आंसर हो गया। क्यों, और क्या पूछा इसमें, a की वैल्यू 0.1, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब, ये कह रहा है, सुनो कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द क्यूब, विद इन द क्यूब। तो पहले बेटा a की वैल्यू दिया है 0.1, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.1 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 0.1 का क्यूब माने 10 पावर -3, और जब यहां करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, सब है क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, जीरो इतना आया। अब पूछा कितना फ्लक्स क्यूब के अंदर है, अरे वो चार्ज, तो फाई बराबर कितना होता है क्यू अपान, तो क्यू बराबर बताओ भाई 0.1 इंटू 8.8 दिया रहेगा पेपर में, इंटू 10 पावर -12, तो Q कितना दे देगा 8.85 इंटू 10 पावर -13 कूलम। नहीं समझ में आया। अब बताएं तुम्हें ये सवाल 34, 32, फिर 37 का थर्ड, 39, 43 का ये, इसका मतलब है सब एक नियम पर है, समझ गए नहीं। अभी मैं और बता रहा हूं, पहले नोट कर लो, ये तो ऐसे समझाया हूं, ये तो समझाया हूं ऐसे, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो लिख डालो इसको समझ के। क्यों, अब इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना है, सुनो सुनो ध्यान देना है कि इस सिलेंडर से मत डरिए भाई। आप देखो ये सिलेंडर है, ऐसे है, ऐसे रखा है, सेम टू सेम, ये क्वेश्चन देखो इसे ऐसे आता है ना। अब इसमें क्या करना है, ये 1 मीटर है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये देखो x है, ये y है, और ये z है। देखो अब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर है, छोटा बड़ा मत जाइए, बनाने में ऐसा हुआ है, तो दो ही तो सरफेस हुआ भाई, एक और दो। इस देखो इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है x डायरेक्शन में, इस क्वेश्चन में देखो 32 में कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो 50 xi है, 50 xi का मतलब है इस डायरेक्शन में जा रही है, 50 xi कैप, ध्यान दीजिए, x का मतलब यही चीज। तो अगर अभी तुम देते हैं आइडिया, और a दिया है जानते हो कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको बदल लेना, 25 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर बदल लेंगे। इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखो इधर जाएगी E1,
और एरिया वेक्टर हमेशा बाहर होता है, हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर होता है। मेरी बात समझ गई नहीं? ये मत सोचना एरिया वेक्टर अंदर, कभी एरिया वेक्टर अंदर नहीं होता है। समझ गई? तो सिखाया शुरुआत में, अच्छा नहीं अगर बताया तो अब सीख लो। कोई भी, चलो मान लो ये किताब है, ये देखो ये है ना, तो इसमें मान लो देखो कितने फेस हैं, भले बराबर नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है ना, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? हमेशा बाहर होता है, बाहर नियम है। इसका एरिया वेक्टर बाहर, इसका एरिया वेक्टर बाहर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ नहीं होना है, कभी भी ध्यान रखना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है एक्स में, तो एरिया वेक्टर किधर है? और इलेक्ट्रिक इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर भी उधर है। एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड द सरफेस, याद करना, हमेशा ऑलवेज आउटसाइड द सरफेस। तो यहां पर देखो ऑन किए हो ना, ये आउटसाइड द सरफेस, इस सरफेस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जा रही है और यहां क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, E1 E2, तो अब बताइए E1 कितना हो जाएगा? देखो E1 कितना होगा बेटा? 50 एक्स है ना, तो 50 इंटू 1, तो 50 न्यूटन, और बाई कितना हो जाएगा? थीटा यहां क्या हो जाएगा? कहेंगे फॉर फर्स्ट सरफेस कितना हो जाएगा? फॉर फर्स्ट सरफेस पर कितना होगा बताओ? देखो ये इधर थीटा 180, जो वहां आया वही आएगा। तो फिर वही सवाल बार बार करने से क्या फायदा? फाई बराबर हो जाएगा माइनस E1A, क्यों? माइनस 50 और x1 है, हाँ, और इंटू ए कितना है? 25 इंटू 10⁻⁴। यूनिट जरूर लिखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम। ऐसे फार सरफेस टू, यहां देखो मैं बता ही रहा हूं, सिलेंडर आ जाएगा तो आप गड़बड़ा न जाना। और ये सब सरफेस पर तो परपेंडिकुलर होगा ना एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स 0 चली जाएगी। कहेंगे फार सरफेस टू, देखो अब क्या हो जाएगा? सरफेस टू उधर गया, दोनों एक डायरेक्ट से, पहले E2 निकालो, E2 कितना आएगा? 50 इंटू 2 हो जाएगा आपके बार। ये 1 है और ये भी 1 है, देखो 1 1 है ना, 1 मीटर है ना, क्यों? अरे भाई 1 मीटर है, क्यों? तो ये 100 हो गया। आपके बार कितना आ गया? और एरिया वेक्टर तो वही रहेगा यार जो दिया है आपको, 25 इंटू 10⁻⁴ हो गया, बोलो है? तो थीटा कितना होगा? कितना होगा थीटा? तो फाई टू कितना आएगा? बोलो। अरे भाई E2A cos 0, तो फाई टू कितना है? सेम वही क्वेश्चन दोबारा मैं लगा रहा हूं, 100 A कितना है जो वहां आया। अब नेट फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर फाई 1 फाई 2, बाकी सब 0 छोड़ दो, दोनों जोड़ दो, हो गया आंसर। इसमें जोड़ दीजिए, -50 × 25 इंटू 10⁻⁴ और प्लस 100 × 25 × 10⁻⁴, बोलो हो गया? बस आंसर हो गया। नहीं कर पाओगे? अब दोबारा इसको बताने नहीं चाहिए था, अरे क्यूब की जगह सिलेंडर हो गया। मैं इसलिए बताया कि आप घबरा न जाओ। अब चलो फोटो खींच लो, 34 वही है। अब ये वाला करेंगे हम, 37 का थर्ड पार्ट। देखो 5 नंबर में है ये, आया कब था? 2023 में। कितना आसान सवाल आ गया।
समझ पाए कि नहीं? एंगल उंगल ये जोड़ना ओड़ना। फाई बराबर ये cos थीटा होता है ना बेटा। 34 तो कर ही ले जाओगे। 37 का थर्ड पार्ट है। अब की बार कहां रखा है? ओरिजिन पे एकदम रख दिया है। देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है। अब फिर ऐसे ही एकदम ऐसे रख दिया है, एकदम यही रख दिया है। अगर जेड भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जेड लिया है, क्या बोला है? इसकी लेंथ एल। अब की बार देखो सब लेंथ एल है, क्यूब है, सारी लेंथ एल है। तो आप ये बताओ केवल दो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? हाँ, ई एक्स इक्वल टू अब की बार कितना है? ए एक्स प्लस ऐसे बी करके कुछ दिया है आई कैप। आई कैप माने एक्स डायरेक्शन। ए एक्स प्लस बी आई कैप न्यूटन बाई कूलाम। बोलो। और जहां पर दिया हुआ है वैल्यू किसकी? ए और बी रहने दीजिए, ए बी के बारे में कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है इसमें? अब आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो सरफेस नंबर कौन सरफेस प्रभावित होगा? एक, और बाकी से तो फ्लक्स जीरो होगी। इधर से एरिया वेक्टर और इधर से एरिया वेक्टर। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो, ये सरफेस 2, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हो गया। अब यहां देखो पहले लेंगे, देखो फर्स्ट फॉर सरफेस 1। जब सरफेस 1 लोगे बेटा ना 1, तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? एक्स क्या लोगे? अरे यहीं से तो शुरू हो गया आपकी दूरी नहीं है क्यूब की। तो ई कितना हो जाएगा? E1 बताओ। ए इंटू 0 प्लस बी। आई कैप माने वो तो बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में, यानी E1 कितना आ गया? बी आ गया, न्यूटन बाई कूलाम आ गया। नहीं समझ पाए? और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया वेक्टर एल स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा? तो फाई 1 E1 इंटू ए कास 180। तो फाई 1 कितना? कास 180 वैल्यू -1 होता है। माइनस E1 मतलब बी और एल स्क्वायर। बोलो। नहीं समझ पाए? अब कहेंगे फॉर सरफेस 2, फॉर सरफेस 2। ये क्या हो गया? वो कैसे हटेगा यार? यहीं से? अब कहां सेलेक्ट करें? अरे यार यो भाग के वहीं चला जाएगा। यहाँ पे कहाँ है? अब देखो बेटा, अब क्या करना है? फॉर सरफेस 2 पहले बताइए E2 कितना है? ए एक्स की जगह पे एल और प्लस, और A2 ए तो वही रहेगा, ए तो वही रहेगा ना, एल स्क्वायर। और थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा बताओ? थीटा 0 हो जाएगा बस। तो फाई 2 कितना होगा? E2 ए कास 0। क्यों? तो फाई 2 E2 ए एल प्लस बी, बताओ, आई इंटू एल स्क्वायर। हो गया ना? तो नेट फ्लक्स बेटा कितना होगा? नेट फ्लक्स सब दिखा देना, लेकिन ऐसे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 नहीं, वो सोचेगा दुइये निकाला इसने, बाकी 4 से 0 नंबरवा तो वो भी ऐड करेगा ना। फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, बाकी जो है क्यों
तो फाइव बराबर कितना हो जाएगा, हाई सबसे तो 0 हो जाएगा, फाइव वन कितना होगा आए? और ये कितना होगा ए एल प्लस बी और एल स्क्वायर, बोलो बेटा। तो फाइव बराबर माइनस बी एल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, हाँ ए एल क्यूब और प्लस बी एल स्क्वायर, क्यों कैंसिल हो गया, तो फाइव हो गया कितना ए एल क्यूब, तो फ्लक्स तो आ गया, कहा कितना चार्ज क्यूब में है, तो फाइव बराबर क्यूब आई, तो क्यूब बराबर फाइव इंटू, बस अब फिर सॉल्व भी नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा फाइव मतलब ए एल, हाँ ए एल क्यूब एप्सिलॉन नॉट, बस आंसर हो गया ये। अगर उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे डायरेक्टली लिखेंगे तब भी मार्क्स कटेगा। किसकी डायरेक्ट, हाँ अब यहाँ क्या रख, अंक हो तब रखना चाहिए, अभी ये सब डिजिट होती तब तो रखते आप, फिर रखने का क्या मतलब है यहाँ, हाँ कोई मतलब रखने का नहीं है, डिजिट होगी तो रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। तो बेटा सब एक ही तरीके का सवाल है, क्यों कर लो, फोटो खींच लो, हाँ। और इसके कारण दूर E3 नहीं समझ पाए भाई, प्लस के कारण दूर, माइनस के कारण, ये माइनस के कारण उसी की तरफ, और फिर प्लस के कारण, तीनों में काम करेंगे। तो अब बताइए नेट क्या हो जाएगा, इसलिए नेट फील्ड E बराबर E1 और प्लस E3 एक डायरेक्शन में है, क्यों, और माइनस E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत। अब बताओ बेटा इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2 सिग्मा अपान, अरे भाई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों, और E3 के कारण सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण माइनस नहीं रखा जाता बेटा, यही गलती कर जाएंगे, इसका साइन नहीं रखते तो डायरेक्शन केवल देता है, सिखाया था आपको प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा करके, एक दिन बताए नहीं थे, यही गलती करेंगे तो गलत हो गया, इसका साइन यहां नहीं रखना है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे -2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, गलत, ये साइन कभी नहीं रखा जाता है इसमें, ये तो एक बार हो गया नेट, ये केवल साइन बताता है कौन इधर बस, और फार्मूले में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के फार्मूले में साइन नहीं रखते हैं, समझ गए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करते हो तो कहीं Q1 और Q2 के वैल्यू थोड़ी रखते हो, एक माइनस एक प्लस रखोगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए, तो ध्यान रखना बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये तो गलती करते हैं बच्चे, बहुत तगड़ा इसको गलती करते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, तो E कितना आ गया सिग्मा अपान, और किधर होगा कहेंगे लेफ्ट ऑफ द सीट 1, इसको क्या कहेंगे, या अवे फ्रॉम सीट, हाँ अवे फ्रॉम चार्ज 2 सिग्मा से अवे, ये भी बताना है आपको डायरेक्शन भी। अब फिर देखिए एक और पार्ट है इसी में, राइट द सीट ऑफ द चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसके राइट बताना है, तो अब क्या करेंगे यहां देखो, ऐसे कहेंगे, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन डी, देखो डी राइट है ना, तो अब क्या करना है बेटा, यहां बनाना पड़ेगा ऐसे, पहले इसके कारण पहले कितना, पहले इसी कारण ले लो, पहले E1 से शुरू करो, इसके कारण क्या होगा दूर, अरे इसके दूर, इसके कारण उतने आएगा आंसर, और इसके कारण तो बेटा सेम आंसर आ जाएगा, E1
अब यहां पर आप ऐसे कर लेना, ये यहाँ ईडी कर लेना, ईडी क्यों, और E1 प्लस E3 और माइनस तो E1 भी वही है, सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान और माइनस 2 सिग्मा अपान, कट गया। तो ईडी कितना आया, बस बताना पड़ेगा, अवे फ्रॉम C3, अवे फ्रॉम चार्ज प्लस सिग्मा, आंसर हो गया। ये आपसे देखो पूछा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्यों, तो कहीं पूछेगा तो तीनों के कारण लेना है। अभी बीच में यहां पूछ लेता, इसके कारण पहले यहां लो, इसके कारण लो, इसके कारण लो, जिसकी जो डायरेक्शन हो, दो एक तरफ हो जोड़ दो, बोलो, और उसमें से तीसरा माइनस कर दो, क्यों, या तीनों एक तरफ हो तीनों जोड़ दो, कहीं पूछ सकता था वो, कहता था इन रीजन सी, इन रीजन बी, अभी और पूछ सकता है, कहीं पूछ सकता है, बोलो। चालीसवां क्वेश्चन देख लो, चालीस नंबर, नहीं समझ पाए, तो एक उससे कितनी निकलेगी, यही सवाल था, इसलिए 5/6 एक फेज से कितनी जाएगी, अरे भाई अगर इसको क्यूब में घेर दें तो पूरे में से चार्ज कितनी फ्लक्स निकालेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक में से कितनी निकालेगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, बस यही आंसर था। ऐसे आपको बताना भी है, ठीक है, इफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, देन फ्लक्स थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बस यही सवाल था, क्यों बताओ, कल तो आप लोग आ ही नहीं पाओगे, हैं, कल आना ठीक भी नहीं है, हैं, जैसे मतलब जिसका भी टर्न हो, हैं, क्योंकि कल तो भाई मान लिया अंग्रेजी पेपर रहेगा, दिमाग उधर लगा रहेगा। अब आज आपको अपने पूरे दिमाग को चीजों से